चलिए आज शुरुआत करते हैं नए सीरीज को। कल हम लोग देखे थे द्रव्य के बारे में, उसके बाद द्रव्य के पूरे प्रकार जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, उसके बाद तत्व, यौगिक, मिश्रण। आज उसके आगे शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए अब गैसों के बारे में एक एक करके सबके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बाद नए नए से डेली कम से कम 4 टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करेंगे। आज देखिए हाइड्रोजन के बारे में जानकारी लेते हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3। 1H1, 1H2, 1H3। समस्थानिक किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए 1H1 को प्रोटियम के नाम से जाना जाता है, 1H2 को ड्यूटेरियम, 1H3 को ट्राइटियम। प्रोटियम को हल्की हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन और ट्राइटियम को रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। आगे और देखते हैं, ठीक सूर्य के पास सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। कितना प्रतिशत? 71%। दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है हीलियम। कितना परसेंट? 28%। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन को जलाने पे पानी बनता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन एकलौता ऐसा तत्व है जो धन आयन और ऋण आयन दोनों बनाता है। फिर हाइड्रोजन एकलौता ऐसा तत्व जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। एक बार और इसकी इनके बारे में देख ले रहे हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है। हाइड्रोजन 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को हल्की हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन, ट्राइटियम को रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनता है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सूर्य के पास सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन धन आयन और ऋण आयन दोनों बनाता है। हाइड्रोजन एकलौता ऐसा तत्व है जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में हम लोग। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है? N। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% भाग में पाई जाती है और यूरिया में नाइट्रोजन 46.66% पाई जाती है। फिर आगे और क्या प्रश्न बनता है इससे? पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया में राइबोजियम नामक जीवाणु सहायक होता है। राइबोजियम नामक जीवाणु भाग लेता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे, जैसे मान लीजिए लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है N2O। N2O का क्या हो जाएगा? वो नाइट्रस ऑक्साइड। आगे नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? NO। नाइट्रस अम्ल का HNO2, नाइट्रिक अम्ल का HNO3। एक और बात ध्यान रखा जाता है इसके बारे में, अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा गैस है? SO2 और NO2। मतलब SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। इसके बाद स्लाइड को अगले बार हम देख रहे हैं। चलिए देखते हैं अगली बार हम लोग। और ऑक्सीजन के बारे में जानकारी लेते हैं। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टलिन ने। जोसेफ प्रिस्टलिन का पूरा नाम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और धरातल पर ऑक्सीजन 46.66% पाया जाता है। प्रश्न बनता है कि धरातल पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। और वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। देखते हैं, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो स्वयं नहीं जलती है किंतु जलाने में सहायक होती है। इसकी उपस्थिति में आग लगता है लेकिन स्वयं नहीं जलती है। आगे और इनके बारे में, ऑक्सीजन का अपर रूप क्या है? ओजोन। ओजोन का सूत्र क्या था? O3। 3 ऑक्सीजन के मिलने से एक ओजोन गैस का निर्माण होता है। ओजोन के बारे में पूरा डिटेल जानकारी हम आगे लेंगे, जितना प्रश्न ओजोन से बन सकता है। आगे और देखते हैं, ऑक्सीजन का अन्य नाम क्या है? प्राणवायु, प्राणदायिनी। किस गैस को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है? ऑक्सीजन को। किस गैस को प्राणदायिनी के नाम से जाना जाता है? ऑक्सीजन को। आगे और देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। आगे और देखते हैं, ऑक्सीजन धातु है क्या? धातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। अधातु कैसे है? कुछ दिन बाद हम लोग सीखेंगे कि अधातु कैसे पहचान कर, कौन सा धातु होता है, कौन सा अधातु होता है। सारी जानकारी हम लोग लेंगे धीरे धीरे करके। एक बार और मैं इसका रिवीजन कर दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O। परमाणु क्रमांक 8
परमाणु भार 16 होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और धरातल पर ऑक्सीजन 46.66% पाया जाता है। ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो स्वयं नहीं जलती है तो जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन के अपर रूप का नाम क्या है? O3। O3 मतलब ओजोन। ऑक्सीजन का अन्य नाम क्या है? प्राणवायु, प्राणदायिनी। मतलब किस गैस को प्राणवायु के नाम से जाना जाता है? ऑक्सीजन को। किस गैस को प्राणदायिनी के नाम से जाना जाता है? ऑक्सीजन को। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन धातु है, क्या धातु है? ऑक्सीजन अधातु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्बन के बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। सबसे पहले कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है। कार्बन मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। मुक्त और संयुक्त का मतलब क्या हुआ? मुक्त मतलब अकेले जहां चाहे वहां जा आ सके। संयुक्त मतलब किसी के साथ मिल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन कर सके। आगे कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। फिर कार्बन धातु है, क्या धातु है? कार्बन क्या है? अधातु है। फिर देखते हैं कार्बन के परमाणु में 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आगे और देखते हैं हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन है। हाइड्रोजन के साथ मिलकर के सबसे अधिक एलिमेंट का बनाने, सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन है। थोड़ा हीरा के बारे में। हीरा किसका अपर रूप होता है? कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा के बारे में कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। हीरा सबसे कठोर पदार्थ का नाम क्या है? हीरा। कल हम लोग जाने थे सबसे कठोर धातु का नाम क्या है? क्रोमियम। सबसे मजबूत धातु का नाम क्या है? टंगस्टन। सबसे हल्की धातु का नाम क्या है? लिथियम। सबसे भारी धातु का नाम क्या है? ऑस्मियम। और देखते हैं तो सबसे कठोर पदार्थ का नाम पूछे तो हीरा। सबसे कठोर अधातु का नाम पूछे तब भी क्या हो जाएगा? हीरा। हीरा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? शीशा काटने में, आभूषण बनाने में हीरा का उपयोग किया जाता है। हीरा की और क्या विशेषता होती है? हीरा एक पारदर्शी पदार्थ होता है। पारदर्शी का मतलब वे पदार्थ जिनमें से होकर प्रकाश का पूरा भाग आपका निकल जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। और हीरा में अद्वितीय चमक पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है इसमें। और हीरा रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होता है, रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होता है। चलिए, और इसका एक अपर रूप होता है किसका? कार्बन का। कार्बन के 2 अपर रूप हुए, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा के बारे में जानकारी हम ले लिए। सबसे कठोर पदार्थ हीरा, शीशा काटने में, आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पारदर्शी होता है, इसमें अद्वितीय चमक होती है और यह रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होता है। फिर देखते हैं हम लोग ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट एकलौता ऐसा अधातु है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब क्या हुआ? वे पदार्थ जिन्हें विद्युत धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। फिर देखते हैं ग्रेफाइट का यूज कहाँ भी किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज पेंसिल की नेल बनाने में और बैटरियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये जानकारी हुई इसके बारे में, ऑक्सीजन और कार्बन के बारे में। इस तरीके से करके हम लोग डेली कम से कम 4, अधिक से अधिक 6, 7 जितना हो सकता है 4 तो कम से कम जानकारी लेंगे ही लेंगे। शुरुआत है, छोटा छोटा वीडियो जाएगा, धीरे धीरे करके हम लोग समय बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।